एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों देखिए, जिस घड़ी जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कल के पेपर में आ रहे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। आप चाहते हैं 80 नंबर में से 60 से 75 नंबर कवर करना, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप 70 से 75 नंबर आराम से कवर कर सकें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया में। दूसरा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया को वर्तमान के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है इराक के नाम से। तीसरा है मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी, कौन थी? तो इसका आंसर है आपका प्रेम और युद्ध की देवी। ठीक है, तो इसका आपका सा रहेगा। चौथा है रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो ये था आपका उपरोक्त सभी में। ठीक है, यूरोप में भी, उत्तरी अफ्रीका में भी और पश्चिमी एशिया में। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ? 27वीं ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस रोमन सम्राट ने कुस्तुंतनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर आपका रहेगा कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, इसका आपका सा यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए, दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, राजा जिमलीन का राजमहल खालिस्तान में स्थित था, तो ये था मारी में। कहाँ पे? मारी। दूसरा है विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण खालिस्तान ने कराया था, हम्मुराबी ने। हम्मुराबी। तीसरा है मेसोपोटामिया की किला का लिपि को खालिस्तान ने सबसे पहले पढ़ा था, तो इसका आंसर आपका हेनरी। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता खालिस्तान नामक निकाय में निहित थी, सीनेट। पांचवा अगस्टस खालिस्तान ईस्वी पूर्व में रोम का शासक बना, तो यह आपका आएगा 27 ईस्वी पूर्व। रोमन समाज में खालिस्तान परिवार का प्रचलन था, तो इसका आंसर पितृ सत्तात्मक। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके रिक्त स्थान हुए कंप्लीट। अगले प्रश्न में है सत्य सत्य। पहला, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, यह आपका असत्य है। दूसरा है उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है, सत्य है। तीसरा है मेसोपोटामिया के उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं, ये आपका सत्य है। ऑक्टेवियन ऑगस्टस नाम से रोमन सम्राट बना, तो ये आपका सत्य। पांचवें भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था, तो ये भी आपका सत्य। सोलिडियस रोमन साम्राज्य में एक चांदी का सिक्का था, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से सत्य सत्य यहाँ पे कंप्लीट हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले क्वेश्चन में है सही जोड़ी। पहली है सारगोन, इसकी जोड़ी है अक्वादियन साम्राज्य का शासक। दूसरी एम्फोरा, इसकी जोड़ी है मटके या कंटेनर। ठीक है, फिर है सोलिडस की जोड़ी रहेगी आपकी सोने का सिक्का। टेसिटस की जोड़ी है आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार।
गिलगेमिस, गिलगेमिस की जोड़ी है आपकी गिलगेमिस महाकाव्य। दिनारियस की जोड़ी है चांदी का सिक्का। और निन्वे की जोड़ी आपके सामने असूरवनिपाल की राजधानी, ये आपकी 7वीं जोड़ी। चलिए तो जोड़ी आपकी हो चुकी। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? इसका आंसर है आपका सुमेरियन भाषा थी। दूसरा, मेसोपोटामिया सभ्यता में पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है कीलाबंद। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? टेवियस कौन था? इनके आंसर हम देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद। चलिए, रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है आपका राइन और डेन्यूस नदियों के द्वारा। ठीक है। 19वीं में ज्वालामुखी फटने से रोमन साम्राज्य का कौन सा नगर दफन हो गया था जो विज्ञापन और अभिलेखन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था आपका पोम्पी। और सीनेट क्या है? ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है 6ठा क्वेश्चन, 2 नंबर का ये आपका प्रश्न रहेगा। और देखिए, आप सारे क्वेश्चनों को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। तो 6ठा है, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया की प्रमुख 2 भाषाओं के नाम लिखिए। 8वां क्वेश्चन है, एम्फोरा क्या है? 9वां प्रश्न है, एकासम क्या है? 10वां, नोयान क्या है? 11वां, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? 12वां प्रश्न, किला का लिपि क्या थी? 13वां, रोमन शहरों की 2 विशेषताएं लिखिए। 14वां प्रश्न, मेसोपोटामिया के शहरीकरण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ये बताइए। 15वां प्रश्न, मारी और उर के बारे में लिखिए। 16वां प्रश्न, मेसोपोटामिया की मोहरों की विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, रोमन शहरों की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें सारे प्रश्नों को। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां प्रश्न, हरकारा पद्धति क्या है? स्पष्ट कीजिए। यास क्या था? यास के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण थे? 20वां, लेखन कला के विकास का वर्णन कीजिए। यूनान और रोमन वासियों की धार्मिक संस्कृति की व्याख्या कीजिए। और 22वां प्रश्न है, 4 उलूस का गठन किस प्रकार हुआ? इन उलूस का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 में है, आपके यहाँ पर कुछ नाम हैं, आपको इसमें जो मानचित्र आपको दिया जाएगा उसमें आपको दर्शाने हैं। ठीक है। चलिए, तो आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है।